यूपी के लखीमपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, लखीमपुर जनपद में एक बेसहारा महिला को मदद के नाम पर उसके पति के सगे भाई ने ही कई माह तक बंधक बनाकर बेसहारा महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया और उसके बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही इस महिला की कहानी किसी फिल्मी पर्दे से कम नहीं है। यह महिला विवाहित है और 2 बच्चों की माँ भी है। इसका भी जीवन अच्छा खासा चल रहा था, परंतु अचानक महिला का पति अपना लिंग परिवर्तन यानी सेक्स चेंज, जेंडर चेंज करा के पुरुष से महिला बन गया और घर छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में महिला बेसहारा हो गई। बेसहारा महिला की मदद के नाम पर उसके सगे पति के भाई ब्रह्म प्रकाश ने इस महिला को कई महीनों तक दिल्ली ले जाकर अपने घर पर रखा और बंधक बनाकर शारीरिक शोषण किया, साथ ही बच्चों से मारपीट करता रहा। ब्रह्म प्रकाश के चंगुल से किसी तरह महिला बचकर निकली और कुछ दिन बाद दिल्ली से लखीमपुर आकर अपनी बुआ के साथ रहने लगी। परंतु बीते 28 अप्रैल को पुनः ब्रह्म प्रकाश आकर महिला पर जबरदस्ती दबाव बनाने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। बीच सड़क पर हो रहे इस वाद विवाद पर जब महिला चीखने और चिल्लाने लगी, तब अचानक रास्ते से जा रही पुलिस ने महिला को चीखते देख आरोपी ब्रह्म प्रकाश को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी ले आई। परंतु आरोपी ब्रह्म प्रकाश कुछ ही देर बाद पुलिस को चकमा देकर पुलिस चौकी से भाग गया और फिर पुलिस ने पीड़ित महिला को स्थानीय लखीमपुर कोतवाली ले जाकर बैठाया। 5 घंटे तक कोतवाली में बैठाने के बाद भी पुलिस ने उक्त पीड़ित महिला की कोई मदद नहीं की और बेसहारा छोड़ दिया। पिछले 2-3 दिनों से पीड़ित महिला लखीमपुर एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है, परंतु न्याय के लिए भटक रही इस महिला का अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में पीड़ित महिला परेशान है। सुनिए पीड़ित महिला की दुर्दशा, उसी की जुबानी। उनका बंद हो गया जब उन्होंने लिंग अपना परिवर्तन करा लिया। उसके बाद फिर मेरे जो जेठ हैं उन्होंने मुझे स्टॉक किया था और 2 महीने तक उन्होंने रूम में बंद करके मेरा रेप किया था। और क्या नाम है, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ से किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से छूटी तो मैंने वहाँ पे थाने में एप्लीकेशन भी दर्ज कराई थी, महारानी बाग थाने में दिल्ली में। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने बस केवल मेरा मेडिकल चेकअप किया। मैं प्रेग्नेंट निकली थी। उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। वो परिवार वालों ने घर पुलिस को सबको पैसा दे के छुड़वा दिया। हम लोग छूट गए और फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था उसको अडॉप्ट करने के अलावा, और मैंने उसको अडॉप्ट किया। वो मारता पीटता था। कुछ टाइम बाद उसने मुझे बाबा बनवा दिया, भीख मंगवाता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था और पापा को भी मारता था, मम्मी को भी मारता था, उन्हें मेरे सास ससुर को भी मारता था और इसमें चरस गांजा सब पिया करता था। घर में जो नशा होता था वो आपको दिया? नहीं, मुझे नहीं देता था, वो खुद पीता था। वो खुद पी के मार के ये इस तरीके से मुझे स्टॉक करता था, बार बार रेप करने की कोशिश करता था, परेशान करता था और बच्चे को आए दिन पटक दिया करता था। बोला करता था कि इसको बाबा बनवा दूंगा। और उसने अपनी बहन की बेटी के साथ भी गलत करने की कोशिश की थी जब मेरा बेटा छोटा बीमार था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ? हाँ, ये सब घटनाक्रम दिल्ली में हुआ। लखीमपुर मैं यहाँ पे अपनी बुआ जी के पास आई थी, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती थी तो मैं अपना करने लगी, सेल्फ अपने बच्चों को ध्यान रखने लगी। वो भी जॉब करती है, पर हाँ उनसे ज़्यादा नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा कर आ रही थी और जैसे ही मैं एडमिशन करा के अपने बच्चों का आ रही थी और मैंने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा, ये ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ज़िद करने लगा और मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ चलो और बाद में बच्चों को भी मैं ले लूँगा तुम्हारे पास से। और ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा था। अचानक मैं नंबर मिलाने ही वाली थी 112 पे, लेकिन इसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और मैं नहीं मिला पाई। तो अचानक वहाँ से पुलिस 2 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, हेल्प के लिए बुलाया और मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की। वो लोग उसको LRP थाना लेके गए, फिर मैं LRP चौकी लेके गए और वहाँ उसको बंद रखा। और जब मैंने यहाँ सदर में एप्लीकेशन लिखाई तो मुझे सुनने को मिला कि वहाँ से क्या नाम है वो फ़रार हो गया है। पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है कि मतलब ना पहले मेरी हेल्प पुलिस वालों ने की थी, ना अब मेरी कोई हेल्प की है और ना मुझे लगता है कि आगे मेरी कोई हेल्प होगी। सदर कोतवाली में कब से मौजूद थी? मैं 11:30 बजे से सदर